Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां for the biggest singer we have nowadays, Arijit Singh. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, India's heartbeat, heartstopper and heartthrob continuously for the third decade, the Dilon Ka Badshah, Shah Rukh Khan. आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। Welcome to the Umang 2019, co-powered by Lux Cozy and Nirma Advance. And now, ladies and gentlemen, India's heartbeat, heartstopper and heartthrob continuously for the third decade, the Dilon Ka Badshah, Shah Rukh Khan. आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ।
से यही मेरा कसूर, बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। Come on guys, एक बार जोरदार तालियां फॉर शाहरुख खान। सर मैं एक्चुअली थोड़ा टाइम लूंगा, आप ओके खड़े रहने में या बैठना चाहते हैं? नहीं मैं खड़ा रहूंगा आराम से। सर एक्चुअली एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक इंसान के बारे में देना चाहता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यस, द मैन ऑफ ऑल सीजन्स। इस देश में 40 करोड़ महिलाएं 2 पुरुषों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं, एक उनके पति या बॉयफ्रेंड से और दूसरा है शाहरुख खान। कोई किसी से भी प्यार करे पर शाहरुख खान से जरूर प्यार करता है। ग्लोब में ऐसा कोई बड़ा देश नहीं है जिन्होंने इन्हें सम्मानित ना किया हो, और अगर गलती से ना किया हो, ट्रस्ट मी, दे नीड हेल्प। वेल, आपको बताएं, 26.5 सालों से आपके दिलों पे राज करने वाला, पत्थर और पेड़ों में भी मोहब्बत जगाने वाला, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यार से जुड़ा सेकंड नंबर पर जो 3 वर्ड्स का इमोशन है, अब वो है आई लव यू। क्योंकि इनके आने के बाद प्यार से जुड़ा नंबर 1 पर जो 3 वर्ड्स का इमोशन है, वो है शाहरुख खान। थैंक यू मनीष एंड थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। क्या बात है सर। लेकिन सर एक बात है सर, आप करोड़ों लोगों के हीरो हैं, पर जो सामने बैठे हैं ये आपके हीरो हैं, फर्क क्या है सर? मैं आपको बताता हूं, जो मुंबई पुलिस के जितने भी लोग हैं, आप सब लोग, मर्द और औरत, आई थिंक आप लोग सचमुच के हीरो हैं। क्योंकि अगर जैसे हीरोज की तस्वीरें लगाई जाती हैं अपने घर की दीवारों पर, हाँ, तो अगर इनमें से किसी भी पुलिस ऑफिसर, किसी भी एक्चुअली मुंबई पुलिस कार्यकर्ता को ले ले, हाँ जी, और उसकी तस्वीर लगाएं हमारे घर पर, हाँ, तो क्या बात है, वाह 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 होगी, वाह वाह होगी। सचमुच यू गाइस आर रियल हीरोज। लेकिन हाँ जी, अगर मेरी फोटो जी किसी भी पुलिस घर में लग जाए, जी, पुलिस स्टेशन में लग जाए, तो ना 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 बैंड बज जाएगा। तो असली हीरो यही है। ये बात तो बिल्कुल आपने सही बात करी सर। वैसे आप एक्टिंग इतने पैशन से करते हैं सर, मुझे पूरा यकीन है सर आप बचपन से एक्टर ही बनना चाहते होंगे, राइट? बिल्कुल नहीं मनीष, ये सब बातें किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि तुम मेरी उम्र के हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैं दिल्ली से हूं। हाँ सर, दिल्ली। और दिल्ली में मैंने बहुत बातें पढ़ी मुंबई पुलिस के बारे में। जी हाँ सर। और ये मुझे मालूम पड़ा कि स्कॉटलैंड यार्ड और मुंबई पुलिस जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस फोर्सेस हैं। और वैसे यार स्कॉटलैंड यार्ड भी क्या है, क्या बात है, मुंबई पुलिस ही है। So, मैं मुंबई पुलिस ज्वाइन करने के लिए आया था, एक्टर बनने के लिए नहीं आया था। यार ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई। शाहरुख खान का ड्रीम प्रोफेशन मुंबई पुलिस का हिस्सा बनना, तो सर क्यों नहीं बने सर? मैं एक्चुअली यार बहुत बनना चाह रहा था यार। जी सर। लेकिन पहली ट्रेनिंग के अंदर ही मैं घर के अंदर रेड करने गया, मुंबई पुलिस जैसे रेड करती है, तो मैंने खटकाया दरवाजा। ओके। मैं कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने कहा मुंबई पुलिस। ओ माय गॉड। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या करना है? मैंने कहा बात करनी है आपसे। जी। दरवाजा खोलिए। जाहिर सी बात। तो उन्होंने कहा कितने हैं आप लोग? मैंने कहा हम 4 मुंबई पुलिस वाले हैं। तो कहते आपस में ही बात कर लो, मुझसे क्या बात करनी है? फिर मैंने बोला आपके पास कोई विस्फोटक पदार्थ है जी अंदर पड़ी हुई, मुझे उसकी तहकीकात करनी है। ओके। तो उन्होंने कहा जो विस्फोटक पदार्थ है, हाँ, वो 7 दिन के लिए महके गई है, जब वापस आएगी बात करा दूंगा। एट दैट पॉइंट मुझको लगा यार कि सिविलियंस के साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो जब क्रिमिनल्स मेरे सामने आएंगे जी, तो इतना जिगरा मेरे जैसे में नहीं है, इतना जिगरा सिर्फ उन लोगों में है जो इस वक्त मुंबई पुलिस में है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू टू डील विद डेली प्रॉब्लम्स ऑफ द सिविलियंस एंड ऑफ द क्रिमिनल्स। क्या बात है सर। लेकिन आप हम लोग बातें कर रहे हैं सर, चंकी पांडे इतने खुश हो रहे हैं, उन्होंने खुद इतने चेक पहने, उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा है ये चेक कौन से बैंक में जमा कराऊं। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े अच्छे लग रहे हैं सर। वैसे एक बात है सर, आप बातें कर रहे थे, मजा आ रहा था सर, पर कुछ अकेला अकेला महसूस कर रहे थे सर। एब्सोल्युटली। मैं आपको एक सर बताना चाहता हूं, मेरे एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर दोस्त हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दिस कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। और मैं चाहूंगा
कि ये ऑनर मुझको मिले कि मैं उसको स्टेज पर बुला सकूं। प्लीज सर, हो जाए। So ladies and gentlemen, please welcome on stage one of the greatest superstars we'll ever have, the one and only my friend Ranbir Kapoor. Let's hear it for Ranbir Kapoor, everyone. Big round of applause. रणबीर, बहुत बहुत स्वागत है यार। सबसे पहले तो आज की शाम के बारे में क्या कहना है? वेल आई थिंक हर साल हम यहाँ आते हैं और यही कहते हैं कि अगर आज मुंबई दुनिया में सबसे बेस्ट जगह है वो आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से। सो थैंक यू सो मच। तो रणबीर से आज जरा सर मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आज मुंबई पुलिस सामने है, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल रणबीर, तुम्हें सच सच जवाब देना है, सही में बताओ, कभी आप बिना लाइसेंस के पकड़े गए हैं? कभी नहीं। आई थिंक वो एक चीज है जो बहुत जब मैं 18 साल का हुआ, अच्छा। एक जल्दबाजी थी कि जब मुझे लाइसेंस बनाना था, मुझे शेविंग करनी थी, तो लाइसेंस वाज ऑन माय टॉप ऑफ माय लिस्ट। तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं लाइसेंस के बिना गाड़ी चला रहा। क्या बात है, मतलब 18 होने की आपको इतनी जल्दी थी? ऐसा तो नहीं थे कि 14 की साल में ही आप 18 के हो गए? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, ऐसा नहीं हो, चलिए शुक्र है इस सर, बात क्या का। आपने किया ऐसा? मेरे पास शोफर्स थे, मेरे पास गाड़ियां थी। आई नेवर ड्राइव ओनली। क्या बात है सर, ये बड़ी सर, मैंने भी कभी गाड़ी नहीं चलाई। तो सर मुझे गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। कौन बस ड्राइव करता है? पीछे बैठता है ना बंदा आराम से। कौन ड्राइव करेगा? अब कितनी बार बंदा ट्रेन खुद चलाएगा? लटको, आराम से जाओ, स्टाइल है। लेकिन आप मेरे क्वेश्चंस को इधर उधर कर रहे हैं, आप प्लीज जरा ध्यान दें। बताएं रणबीर, कभी आपके सामने पुलिस की चेकिंग चल रही हो, उन्हें देखकर यू टर्न मार के गाड़ी भगा ली है वापस? बिल्कुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी सर। कुछ साल पहले मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी जो बहुत बड़ी डब्बा थी बॉक्स ऑफिस पे। तो मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने रोका। फिर उन्होंने देखा कि मैं था गाड़ी में, तो उन्होंने पहले मेरे साथ एक तस्वीर ली। फिर उन्होंने मुझे एक आधा घंटा का लेक्चर दिया कि मैं कैसे गलत फिल्में कर रहा हूं और मुझे पुलिस वाले यूनिफॉर्म में एक फिल्म करनी चाहिए। पर आज तक मुझे पुलिस वाली फिल्म ऑफर हुई नहीं है सर। तुम कितने साल से काम कर रहे हो रणबीर? सर 10 साल हो गए। मैं 26 से कर रहा हूं। मैंने आज तक पुलिस का रोल नहीं किया है, तो तुम मेरे पीछे हो। पहले मैं करूंगा, उसके बाद तुम करोगे। जब आप पुलिस ऑफिसर बनोगे, मैं आपका कांस्टेबल बनूंगा। और सर डंडे का रोल मुझे दे देना सर। हाँ, तू क्रिमिनल होगा। तू क्रिमिनल होगा। नेवर माइंड, नेक्स्ट। कभी घर पे ऐसा हुआ है कि खूब जोरों शोरों से पार्टी हो रही है और पुलिस ने आके ठक ठक किया हो? ऐसा हुआ था। मेरी सिस्टर की जब शादी हो रही थी और जब संगीत प्रैक्टिस हो रहा था, उसके लिए शाहरुख सर भी घर पे थे। तो उस टाइम पुलिस आई थी क्योंकि किसी ने कंप्लेंट किया था कि बहुत म्यूजिक बहुत लाउड चल रहा जी। है। तो पुलिस आके उन्होंने स्पीकर्स के जो वायर्स होते हैं वो निकाल दिए थे। शाहरुख सर ने कोशिश भी की थी उनसे बात करने की, बट बिकॉज एवरी रूल इज अ रूल फॉर एवरीबडी, तो उस रात भी पार्टी बंद हो गई थी। ये भी बात है सर, यहाँ परमिशन ली हुई है। और वैसे भी अगर यहाँ टाइम बढ़ गया तो पकड़ेंगे किसको? नहीं मत सर, माफी। और पकड़ेगा भी कौन? सारे तो यही है। इट्स ओके, आई लव यू ऑल। सर मैं एक सवाल दोनों से। सर आप दोनों ने कभी गाड़ी में, ट्रेन में या फ्लाइट में ऐसा कुछ किया है जो कानून के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ हो? बताएं सर। मैं हाजिर नाजिर हाथ को रखकर जवाब दे रहा हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मिलॉर्ड। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। और मैं रहमत हूं। नहीं मतलब मैं भी सहमत हूं। और रहमत और सहमत और हम हाँ। अब अपने तिगड़ी को बुलाना चाहते हाँ हैं। सर, बहुत ही कमाल की अदाकारा, द सुपरस्टार। वेल, चाहे हम्टी शर्मा हो, चाहे बद्रीनाथ हो, लेकिन ये दुल्हनिया होनी जरूरी है यार।
और जब ये एक्टिंग करती हैं सब लोग एकदम राजी हो जाते हैं. Ladies and gentlemen, please welcome the most loved star, the actress, superstar Alia Bhatt. रास रचैया राधा ना जाए रे अब सावरा ना भाए रे. क्या बात है, आलिया ने इतना अच्छा डांस किया. एक सेकंड मैं कुछ कहना चाहूंगी. मैं रिहर्स करके आई हूँ. प्लीज. कसा काय मुंबई बरं आहेत ना सगळे. मी तुमची खूप आभारी आहे. मी खूप छान दिसतो. क्या बात है, कितने साल लगे इस चीज को, प्लीज बताएं. अभी 15 मिनट में किया था जल्दी से. दैट्स अमेजिंग. एक बार जोरदार तालियां आलिया के लिए होनी चाहिए. आलिया के लिए तालियां. वैसे आलिया इतने महंगे चीयर लीडर पीछे डांस कर रहे थे, कैसा लगा? काफी अच्छा लगा. ऑब्वियसली बात है, लगेगा. बढ़िया लेकिन लगा. आज कहना पड़ेगा यार, आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो यार आलिया. अच्छा. हाँ, आप भी काफी हैंडसम लगते हो वैसे ऑलवेज. सच कसम खाइए मेरी. मर जाएगा तू. नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है. लेकिन शाहरुख सर, आलिया ने राजी में कमाल परफॉर्म किया था. और सर जिस तरह ये गाना गाया था ना, वो मेरे को लगा ये खुद ही गा रही हैं. पर आपको पता है कि ये खुद गा के सुनाती है. सर आपको पता है ये बात? एब्सोल्युटली. रणवीर. नहीं, मैंने सुना है यार. सर कहाँ गाती है? अरे मराठी में क्या गाती है गाने यार. अरे रीमिक्स वर्जन गाया है. रीमिक्स वर्जन गाया. माला से आओ जाना घारी अड़ो वाजले. पानी का पानी करते हैं. मेरे हिसाब से गा नहीं सकती. क्या बात आपके हिसाब से? सर आपको क्या लगता है गा I सकती है? give her 10 on 10. He is giving a 0 on 10. Let the Mumbai police and all the families of Mumbai police decide Yes. कि आलिया गा सकती है या नहीं लाइव. बिल्कुल. आलिया, क्या तुम्हें मिलेंगी तालियां या मिलेंगी छोड़ दो? आपको क्या लगता है मैं गा सकती हूँ? कसा खाए मुंबई. जग्गू दादा, आपको क्या लगता है सर ये गा सकती है? वो देखो उन्होंने भी बोल दिया बिड़ू. गा सकती हूँ पता नहीं, पर आपके लिए जरूर गा सकती हूँ. तो Okay. जैसे कि मनीष ने कहा था वेरी स्वीटली कि मेरी फिल्म राजी आई थी, उसमें एक गाना था जो वतन के ऊपर था. गुलजार साहब की लिखी हुई, शंकर एहसान लॉय की कंपोज की हुई एंड संग बाय द वन एंड ओनली अरिजीत सिंह. तो आई विल ट्राई एंड सिंग अ फ्यू वर्ड्स, क्योंकि आप वतन के लिए इतना कुछ करते हैं, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं. तो मेरी तरफ से एक छोटी सी थैंक यू है. छोटा सा इंट्रोड्यूस करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग आलिया भट्ट, और ये गाएंगी हुस्न परचम. सॉरी, ए वतन. ए वतन. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू. मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू. मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू. ए वतन मेरे वतन. ए वतन
क्या बात है। वेल, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर शाहरुख सर, रणबीर एंड आलिया। थैंक यू सो Thank मच you यहाँ पे so आने के much. लिए एंड हमारे उमंग शो में 4 चांद लगाने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you very much. जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। Thank you. और अब उमंग के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस। दिस इज पलक मुच्छल। सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की। सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की। लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो। रत मिलन की लाया, प्रेम रतन धन पायो। मैंने प्रेम रतन धन पायो। शहीदों को सम्मान देने के लिए प्लीज अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद